माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। मैं भी खैरियत से हूँ, मजे में हूँ, फिट हूँ। लेकर आई हूँ लॉलीवुड और बॉलीवुड से मिक्स मसाला और ऐसी गर्मा गर्म खबरें आपकी खिदमत में। अगर यकीन मानिए कि आज टॉप 15 की बात करें तो हर खबर इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने एक भी मिस की तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि आज आपको टॉप 15 में मिलेगा बहुत कुछ जानने के लिए। अगर पहली खबर की बात करें तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद किस गैंगस्टर ने जनाब इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और आपको बताएंगे कि राखी सावंत जो अपने भाई सलमान खान के लिए रो रो के अपना बुरा हाल कर रही हैं, और इसी हवाले से उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आज आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे टॉप 2 में हमारे पास है नवाज सईद का शूटिंग के दौरान जनाब मोहब्बत करने का इंकिशाफ हो गया है। किससे मोहब्बत हुई, कौन है वो खुश नसीब, इसी हवाले से आपको बताएंगे। वहीं पर आपको बताएंगे टॉप 3 में हमारे पास है मेरी जिंदगी की कहानी पर जनाब फिल्म बननी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा नूरे फतेह कह रही हैं जो कि इंडियन डांसर हैं, बेहद अच्छी। और फिर टॉप 4 में मेरे पास है कि बुशरा अंसारी ने ऑफिशियली अपनी शादी का इकरार कर लिया है। कि किससे उनकी शादी हुई, क्यों हुई, क्या थी, सारी इस हवाले से बड़ा दिलचस्प वीडियो है, वो भी आपको दिखाएंगे। और टॉप 5 में आपको बताएंगे कि हीरा मानी की एक और बेहुदा वीडियो मेरे हाथ लग गई है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूं, और देखकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और यकीनन आप भी बुरे बुरे कमेंट्स करने से बाज नहीं आएंगे। तो वहीं पर बताएंगे टॉप 6 में एक और बुरी तरीन वीडियो मेरे पास है। अगर बात करें इफ़्फ़त उमर की तो क्या कहिए, खलीलुर रहमान भी इनको कह चुके हैं, इस पर बहुत सारी बहस हो मुबाहिसा भी उनके साथ हो चुका है। लेकिन फिर आप खुद ही ऐसे काम करती हैं कि कोई आपको ये ना कहे तो क्या कहे जनाब। इसी हवाले से इफ़्फ़त उमर की एक बहुत ही बेहुदा और नंगी किस्म की वीडियो मेरे सामने आई है, जिस पर उनके किस किस्म के कमेंट्स किए जा रहे हैं, उस हवाले से भी आपको वो कमेंट्स भी दिखाएंगे और वो वीडियो भी दिखाएंगे, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। तो चलिए वहीं पर आपको बताएंगे टॉप 7 में मेरे पास है आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद का झगड़ा रुकने ही नहीं पा रहा है जनाब। क्या क्या एक दूसरे के ऊपर बातें की जा रही हैं, इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ। और टॉप 8 में बताऊंगी कि नाजिश जहांगीर को अगर बात करें तो उनको दुरी फिशा आर्टिस्ट जो हैं इश्क मुर्शद की, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों आप बाज नहीं आती हैं, उनके बारे में क्या ऐसा कह डाला है, ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी टॉप 9 में मोमना इकबाल को कौन कौन से क्रिकेटर्स किस किस्म के मैसेजेस करते हैं जनाब, इसका इंकिशाफ वो कई प्रोग्राम्स में कर चुकी हैं। इसी हवाले से आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो भी दिखाएंगे और बहुत कुछ बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि अदाकारा मीरा का बाजू जनाब फ्रैक्चर हो गया है, क्यों हो गया, क्या वजह हुई, किसने उनकी बाजू तोड़ दी है जनाब, ये भी आपको बताएंगे हम। और फिर बताएंगे टॉप 11 में नन्हे शराजी ने अपने फैंस को दिया है कैसा सरप्राइज। जी हाँ, यूट्यूब की आमदन से उन्होंने कौन सा सरप्राइज दिया है अपनी फैमिली को। और फिर बताएंगे टॉप 12 में मेरे पास है कि फैसल कुरैशी की अहलिया की सफाई करते वीडियो वायरल हो गई है, जो कि खुद ही उन्होंने वायरल की है, लेकिन जनाब बहुत सारे इस पर तबसरे हो रहे हैं क्योंकि एक बड़े आर्टिस्ट को काम करते देखकर जनाब लोगों को जरा थोड़ा सा झटका लगता है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आप भी देखिएगा मेरे साथ। तो फिर टॉप 13 में बताएंगे बिलाल सईद और दूरी फिशां को कहाँ पर कैप्चर किया गया है, और देखते ही देखते उनकी तस्वीरें जो हैं और उनकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं, वो भी बताएंगे आपको। उसके बताएंगे बाद आपको टॉप 14 में मेरे पास है महविश हयात ने जनाब शादी के बाद शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ने के बारे में क्या कहा है, क्यों छोड़ना चाहती हैं, क्या वजूहात है, क्या उनको कोई मिल गया है, इस हवाले से आपको बताएंगे। और टॉप 15 में आज की जो कि आखिरी खबर है उसमें आपको बताएंगे कि नन्ही एमल की इंग्लिश सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। यकीन कीजिए कि इतनी अच्छी इंग्लिश मैं दावे से कहती हूँ कि आपकी भी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी एमल की इंग्लिश है जनाब, वो भी आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे और बहुत ही दिलचस्प खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बताऊंगी आपको जनाब के सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई है कुछ दिन पहले अगर बात करें तो 2 लोगों ने जो कि बाइक पर सवार थे इनके घर पर फायरिंग की, जिसमें जनाब सलमान खान के अहले खाना यानी कि उनके जो वालिद हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में इंकशाफ किया है कि फैमिली में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब आपको बताएंगे कि किस गैंगस्टर ने जनाब इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। तो आपको बताएंगे एक मशहूर और मारूफ गैंगस्टर जिनका नाम सिद्धू मूसेवाला के नाम के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि माजी में सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ आप सब लोग जानते हैं, उससे वाकिफ हैं। उसी गैंगस्टर ने जनाब जिनका नाम है बिश्नोई करके उन्होंने इस चीज़ की का इतराफ़ किया है, उनके भाई जो है उन्होंने भी इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि सलमान खान पर फायरिंग करवाने वाले जो उनके घर पर हैं वो हम हैं। और उन्होंने सलमान खान को देखते ही देखते एक और धमकी दे दी है जनाब। उन्होंने कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म बाकी है, अगर आप बाज नहीं आएंगे और हमारी सलाहियतों को नहीं पहचानेंगे
तो ये गोलियां नेक्स्ट टाइम आपके घर पर नहीं बल्कि कहीं और चलेंगी। इस हवाले से जनाब राखी सावंत बहुत ही परेशान है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राखी सावंत जो है वो सलमान खान को अपना भाई कहती हैं और उनसे बेहद मोहब्बत करती हैं। राखी सावंत ने इस हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी अपना वायरल किया है, जिसमें वो रोती हुई वास्ते दे रही है कि प्लीज सलमान खान बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुतों के घर बसाए हैं, लिहाजा उनको उनके साथ इस तरह नहीं किया जाए। जी तो आप बताऊंगी कि नवाज सईद का शूटिंग के दौरान मोहब्बत करने का इंकशाफ हुआ है जनाब, जिस पर होस्ट ने उन्हें एक निजी प्रोग्राम में पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी शूटिंग के दौरान आप उस कैरेक्टर से बाहर ना आई हो और आपको किसी से मोहब्बत हो गई हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ सामने वाले के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ भी हो चुका है, और फिर कुछ अरसा चलने के बाद वो मोहब्बत खत्म हो गई। ताहम अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उस आर्टिस्ट का, उस अदाकार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो वीडियो में क्या कहती हैं वीडियो देखिए और जल्दी से वापस आइए। कितने रोमांटिक कैरेक्टर्स किए हैं आपने? काफी, मोस्टली काफी किए हैं। मोस्टली तो जिनके साथ आपने किया, कभी ऐसा हुआ कि वो उस कैरेक्टर में रह गए और फिर निकल ना पा रहे हो? हो जाता है, ऑफ कोर्स एफिलिएशन हो जाती है। किसी ऐसे आपके कोलीग को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई हो, इतनी मुश्किल हुई हो कि आपको उसे उस मुश्किल से निकालना पड़ा हो कि नहीं भाई ये सिर्फ कैरेक्टर्स थे? मैं ये बिल्कुल भी कूल साउंड नहीं करूंगी ये कह के कि उनको हुई है, मुझे भी हो गई थी। really? यस इट हैपेंड, बट एक मर्तबा कि कई मर्तबा? एक मर्तबा, बट वो फिर कुछ टाइम तक इवेंचुअली, हाँ। लेकिन ऑफ कोर्स यू वर्क विद ईच अदर, 12 घंटे आप दिन में अपने फैमिली से ज्यादा मुझे लगता है आप उनके साथ वक्त गुजारें तो हो ही जाती है। प्लस एक कैरेक्टर कर जिसमें आपके डायलॉग्स भी ऐसे हैं और बहुत ही सब कुछ चीज़ी चल रहा है तो हो जाता है, लेकिन नॉट एनीमोर। तजुर्बा अच्छा नहीं रहा या आपको लगा कि नहीं भाई ये? नो, आई थिंक इट वाज वेरी नॉर्मल, बट इवेंचुअली आपको जब पता लग जाए कि दो लोग अलग हैं, उनका थॉट प्रोसेस अलग है और मतलब अलग सोच है, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट पर्सन वाज रॉन्ग। जी जी, इट वाज जस्ट डिफरेंट। दो अच्छे लोग भी इकट्ठे नहीं रह सकते। इट वाज जस्ट डिफरेंट देन आई वाज, सो यस वो एक्सेप्ट कर। टॉप 3 में बताएंगे आपको जनाब नूरा फतेह कहती हैं कि मेरी जिंदगी की जो कहानी है इस पर फिल्म बनानी चाहिए और आने वाले वक्त में हो सकता है मैं खुद भी इस पर फिल्म बनाऊं, क्योंकि जनाब एक ऐसी लड़की जो कि इंडिया से नहीं बल्कि कनाडा से है, उसने जनाब अचानक आकर यहाँ की ना सिर्फ जुबान सीखी बल्कि यहाँ पर काम किया और अपना लोहा जो है वो किस तरीके से मनवाया है। इस हवाले से वो कहती है कि मेरे साथ क्या क्या वाकयात पेश आए, किन किन जगहों पर मुझे मिस यूज़ किया गया, कहाँ कहाँ मुझे कौन कौन सी तकलीफ पेश आई। इसके हवाले से मेरे पास बहुत कुछ है, अगर मैं चाहूँ उस पर फिल्म बनाना तो मैं चाहूँगी कि लोगों तक मेरी वो तमाम चीज़ें पहुँचे जिन मुश्किलात से मैं जनाब गुजरी हूँ। तो इसी हवाले से नूरा फतेह कहती है मेरे ऊपर फिल्म बननी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं वहीं पर एक और अहम खबर जो कि है टॉप 4 में मेरे पास, बताएंगे आपको कि बुशरा अंसारी ने ऑफिशियली इकबाल हुसैन से शादी का इतराफ़ कर लिया है। इस हवाले से वो बताती हैं एक वीडियो बयान में जिसमें जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रही हैं कि किस तरीके से इनकी शादी हुई। तो मैं चाहूँगी कि ये वीडियो देखिए और जल्दी से वापस आइए, बाकी का आप खुद ही समझ जाएंगे। अपने से थोड़ी सी एल्डरली पर्सन के साथ शादी करना क्यों और कैसा है? तो चंद घंटे अगर खातून बड़ी हो तो आपको पता है हमारे यहाँ बहुत शोर मच जाता है। इतना ही ना, चंद घंटे का ही फर्क है ना हमारा। ज़हनी तौर पे तो शायद चंद घंटों का भी नहीं, आप ज्यादा मचोर हैं, आप ज्यादा बुर्दबार हैं, बड़ी आपके अंदर एक और तरह का ठहरा हो। और मुझे आप क्या कहते हैं? छोटी लड़की। अच्छा, तो असल में मामला तो ये है कि हमारे इस पूरे रीजन के अंदर इस चीज़ को बहुत अजीब तरह से डिस्कस किया जाता है। और आपके साथ भी जब ये बात शुरू हुई और जब हम लोग सीता बागी ड्रामा सीरियल करते हुए मुलाकात हुई और मैंने आपसे कहा कि दोनों अकेले रहते हैं तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। उस वक्त जो मामला था आपके यहाँ भी तो यहीं से बात शुरू हुई कि ये सोसाइटी, घर वाले, फैमिली, इन सब का क्या होगा। वो तो अल्लाह भला करे आपके और मेरे दोस्तों का और हमारी फैमिलीज का कि उन्होंने आपको जो मनाने के लिए एक मैं अकेला था उसमें सारे शामिल हो गए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर लिया, वरना हम कम से कम इस फ्रेम में तो इकट्ठे ना बैठते थे। पहला 1.5 साल तो एक्चुअली उन सबसे पहले मुझे अपने आप को मनाना पड़ा, क्योंकि मैं काफी अर्से से अकेली रहती थी, किसी को इतना मैं नहीं समझ में आता था ना। मैंने बताया था आप भी मुझसे सीनियर हैं आप डिवोर्स में। अच्छा, मेरी डिवोर्स बाद में हुई थी, लेकिन मतलब आपसे कुछ अर्से बाद, तब शायद हम मिले नहीं थे और मैंने हम दोनों अकेले रहते थे। और हम मैंने वो दराज में रखी थी और मैंने अनाउंस नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि कोई जरूरत है। तो बहरहाल वो उस वक्त जब ये बात हुई तो अपने आप को ही बताने के लिए मुझे काफी वक्त लगा, 1.5 साल, क्योंकि मेरे लिए भी अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना मुश्किल था। क्योंकि उसके अंदर लोगों ने ना बहुत अपनी तरफ से, अभी फैमिलीज में बात शुरू हुई थी, हमारी वालदा साहब जो आपकी सुमाशा हयात थी और वो बड़ी बाजियां नीलम बाजी, सुंबल बाजी और फिर छोटी हमारी अस्मा और अब्बास भाई, करन अब्बास साहब, बहन भाई हमारी, ये सब इकट्ठे हो गए इस बात को करने के लिए। तो लोगों को भी इसकी थोड़ी सी खुशबू आई और उन्होंने तो पता नहीं शादियां और बच्चे भी हमारी गोद में संभाल दिया भाई। मेरी ग्रैंड डॉटर फिर इसलिए है ना इस चीज को, और फिर वो एक गुफ्तगू शुरू होती थी कि अपने से ज्यादा एज की खातून के साथ शादी ही कर ली और अभी बातचीत हो रही। मेरा शादी का कोई दूर दूर ना तो प्रोग्राम था ना कोई वजह थी बजाहिर, क्योंकि जाहिर है 30, 32, 35, 36 साल या 25 साल कोई एक शादी से गुजार के निकलता है, वो दूसरी आजमाइश के लिए तैयार नहीं होता। मेरे पास ना तो कोई ऐसी खास, मतलब खास क्या, बिल्कुल ही इसकी कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि मुझे शादी करनी है कभी, और किससे और उससे और इससे कोई था भी नहीं लाइन में। मैं क्या कहती हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई आया ही नहीं।
मैंने अपने आप को 1.5 साल समझाया, मनाया, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, पहले हमारी दोस्ती हुई, फिर मैंने अपने आप को समझाया, बड़ी मुश्किल होती है, मैंने मनाया, फिर मैंने अम्मी वगैरह को और दोस्तों को बताया, और फिर वो लोग ज़ाहिर इनसे मिलके बड़े खुश हुए, उनको तो बड़ा प्यार हो गया, सब लोग इनके पीछे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो फैमिली की मुझे कोई इतनी इशू नहीं था। ज़ाहिर मैंने किसी बच्चे की कोई ड्यूटी भी नहीं छोड़ी थी, सबके अपने-अपने माशाल्लाह घर-बार है। उसके बाद लोगों का फ़िक्र, फिर वो फिर दोस्तों में सुल्ताना सिद्दीकी को बताया, बदर खलील को बताया, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता रुबीना अशरफ। ख़वातीन जो किसी वजह से अकेली रह जाती है, कोई उनको छोड़ देता है या बेवा हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है, व्हाटएवर, और अगर उनके पास कोई ऑप्शन आती है, तो वो जो उनके घर के मर्द हैं, उनसे आपने क्या कहना है? असल में बात तो यही थी ना, जो उस वक़्त मैं आपको कहता था और अभी भी कहता हूँ, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भई अगर आपके पास ऑप्शन है, हुँ। ये नहीं है कि हम कोई सबको कन्विंस करने के लिए हुँ। बैठना चाह रहे हैं, आपस में बात करना चाह रहे हैं, या सभी कर लें। जिसके पास ये ऑप्शन है और किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, वो अपने मामलात से फ्री है और अकेले रह रहे हैं, जैसे हम दोनों अकेले-अकेले रह रहे थे। और हमारे पास एक ऑप्शन थी, अल्लाह ताला ने उसको जोड़ बना दिया। तो इस तरह ज़रूर कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर ख़ानदान और बहुत लोगों की डिस्टर्बेंस हो रही है इस शादी से और एक फ़साद ही खड़ा हो गया, तो फिर वही तो कह रही हूँ, खानदानों को फसाद नहीं करना चाहिए, जी। पहली बात। दूसरी कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने वालिद की शादियाँ करवा देते हैं कि अब वो अकेले थे तो हमने उनकी करा दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी वालिदा के लिए उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं होती है, तो वालिदा भी तो इंसान है ना। तो चलिए टॉप 5 में बताते हैं हीरा मानी के हवाले से, जिनकी एक बेहुदा वीडियो मेरे सामने लगी है, जिसमें वो साड़ी का नाम लेते हुए जनाब वो वीडियो तो बना बैठी हैं, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि इस किस्म का लिबास, साड़ी आप खुद को कवर करके भी पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको इंडियन अंदाज में ही पहना जाए। बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं इस पर बरहम हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके शोहर इनको मना क्यों नहीं करते, ये इस किस्म की बेहूदगी फैला रही हैं और इतनी बेहुदा वीडियोस आए दिन बनाती हैं, लेकिन मजाल है कि इनके शोहर इनको मना करें किसी चीज़ से। मैं चाहूँगी ये वीडियो देखें, क्या आपको भी इसमें कुछ बुरा लग रहा है? अगर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हो सकता है कि ये कमेंट उन तक पहुँच जाए। टॉप 6 में बताऊंगी जनाब आपको इफ़्फ़त उमर के बारे में, जिनके बारे में खलीलुर रहमान जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि वो एक अच्छी खातून नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र है हो चुकी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद वो बाज नहीं आती और ख़ुद को पता नहीं लड़की तस्वुर करती हैं। अब उनका एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिस पर उन्होंने इतनी बेहुदा जो है वो साड़ी पहन रखी है, और उस साड़ी में वो किस किस्म की हरकत कर रही हैं, जैसा कि आप लोग साथ साथ कमेंट्स में भी देख रहे हैं कि उनको किस किस्म के जनाब अलकाबात से नवाजा जा रहा है, किस किस्म के उनके लिए वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, और वो बिल्कुल भी बाज नहीं आती, उनको शर्म नहीं आती। और इस हवाले से उन्होंने पिछले माजी में कहा भी था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, आप लोग कौन होते हैं, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। लेकिन जनाब वो जो कर रही हैं वो फिर आपको भी देखना पड़ता है, और आप तो फिर कमेंट करने से बाज नहीं आएंगे। चाहूंगी कि ये वीडियो आप भी देखें और साथ साथ अब ये कमेंट्स भी पढ़ें कि क्या उनके हालात हैं। जनाब आप खुद ही इफ़्फ़त उमर को कुछ कहना चाहते हैं तो आइए कमेंट बॉक्स में कहिए। आपको बताते हैं टॉप 7 में मेरे पास है आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद की जो जंग बंदी है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जनाब क्या हो रही है इनकी लड़ाई। आफ्ताब इकबाल के बारे में जनाब सुहेल अहमद ने आफ्ताब इकबाल के बारे में क्या कहा, आफ्ताब इकबाल ने सुहेल अहमद के बारे में क्या कहा। अली भट्ट साहब की पॉडकास्ट में शिरकत की सुहेल अहमद साहब ने, जिस पर उनसे पूछा गया कि आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि बेस्ट कॉमेडियन जो हैं वो ईमानुल्लाह हैं और दूसरे नंबर पर जनाब आपका नाम लेते हैं। इस पर सुहेल अहमद थोड़ा गर्म हो गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने भी बहुत सारी बातें की। फिर उधर से जवाब में आफ्ताब इकबाल साहब ने क्या कहा मैं चाहूंगी, एक छोटा सा वीडियो है, ये आप देखें, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी और जल्दी से वापस आ जाइए। जो अदाकार होते हैं, फनकार होते हैं, ये जितने बड़े होते हैं उतने ही हसास भी होते हैं। इसलिए
सोहेल अहमद ने तो टिका के वो लत्ते ले लिए मेरे जो बनते भी नहीं थे, लेकिन मैं इसलिए हार गया सोहेल साहब कि मैं फनकार नहीं है, मैं अदाकार नहीं है, मैं इन्ना हसास नहीं है जिन्हें तुसी हो। हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है अहमद अली भट्ट, उसके यहाँ पॉडकास्ट में एक तवील गुफ्तगू जो काफ़ी बेसरोपा गुफ्तगू थी, उसमें सोहेल अहमद ने खामखा मेरा एक मतलब मुझे टच करना था भट्ट साहब का कि सोहेल अहमद बैठे बैठाए सीख पाओगे यार। तुमसे उसने एक छोटी सी बात पूछी है कि अमानुल्लाह के बारे में आफ्ताब साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान का नंबर 1 कमेडियन है, और पूछा गया दूसरा, तो उन्होंने कहा जी सोहेल अहमद। तो इसमें तुम्हें कुछ शक है इस बात पे? इस पे इतनी परेशानी की क्या जरूरत थी? या फिर कहो कि नहीं मैं उससे एग्री नहीं करता, फिर तुम खुद भी कह रहे हो हाँ ये बात मैंने ही उसे कह रखी है कि अमानुल्लाह नंबर 1 है और अमानुल्लाह से बड़ा कमेडियन कोई पैदा नहीं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। मैंने उसे कहा भाई, उसने कहा भी है, फिक्रा मेरा ख्याल है, मुझे भी ये क्लिप किसी ने दिखाया था कि उसने कहा जी कि सोहेल अहमद भी ये बात मानता है जी। मैंने उसे कहा था कि अमानुल्लाह की कैटेगरी जो है वो एज कॉमेडियन जुकत उसने जितनी की है उतनी किसी ने नहीं की, क्योंकि मैंने दोनों के साथ काम करके देख रखा है। आप एक्टर बहुत बड़े हो मेरे भाई, बहुत बड़े एक्टर हो। अमानुल्लाह तो एक्टर था ही नहीं, वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन था, वो तो आर्टिस्ट एक अजीब तरह का था, ना बगैर रोजगार था, अल्लाह ने वैसे बहुत ज्यादा पैदा नहीं किए। और ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबली कह रहा हूं। आपका ये कहना कि भाई तुम कौन होते हो कंपेयर करने वाले? जो आफ्ताब इकबाल कहता है ना जी अमानुल्लाह खान या फलां फलां, एक तो वो कैटेगराइज करने वाला कौन होता है? क्यों जी मैं कंपेयर क्यों नहीं कर सकता? मेरी लत है नहीं, क्या वजह मैं कंपेयर क्यों नहीं कर सकता? आप अगर कर सकते हैं तो आपको सुरखाब का पर लगा हुआ है। साथ ही आप कह रहे हैं कि देखें जी मेरे नजदीक तो अमानत चंद भी बहुत बड़ा एक्टर हो सकता है, ये तो अपनी अपनी पसंद। तो भाई मैं भी अपनी पसंद का इजहार कर रहा हूं। ये उसकी अपनी पसंद हो सकती है, मैं बड़ा अच्छा हूं या अमानुल्लाह बड़ा अच्छा है। भाई अमानत चंद मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा लग सकता है किसी को, नासिर चिन्योटी का एक बहुत बड़ा हल्का है उसको चाहने वाला। ये उसे इस तरह नहीं कहना चाहिए, उसे डिसीजन नहीं देने चाहिए। उससे कोई पूछे तो वो ये कहे कि मुझे अमानुल्लाह सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहता रह गया बेचारा बदनसीब के हुजूर यही कहा था आफ्ताब साहब ने। उन्होंने कोई हरफे आखिर नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में, पूछा ये गया था कि आपके ख्याल में बेस्ट कमेडियन कौन है, तो ही सेड अमानुल्लाह। मैं कब कह रहा हूं कि मैंने जो कह दिया वो हरफे आखिर है? वो आपके अंदर के खौफ हैं जो मेरे से पता नहीं क्यों इतने मरूब रहते हैं। आप बाज चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने ऊपर सवार कर बैठते हैं कि यार इसके बैठने का अंदाज, इसका बोलने का स्टाइल बड़ा तहक्कुमाना है। वो गुफ्तगू करता हुआ ना ऐसे चौड़ा हुआ होता है और मुझे बड़ा हासा आ रहा होता है। बड़ा अपनी घड़ियां दिखाकर, अपने जूते दिखाकर इंप्रेस करता है। और वो बेचारे सामने किस कदर तहकीर थी आपकी इस गुफ्तगू में कि वो सामने छोटे छोटे बेचारे मासूम अपनी थोड़ी थोड़ी फीसें लेने के लिए बैठे होते हैं। और उसके सामने जो बेचारे बच्चे बैठे होते हैं वो अपनी अपनी फीस के लिए क्या बात है, क्या कहने, जी 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 वो करते जा रहे हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि यहाँ 35-35 लाख रुपए अभी छोटी छोटी फीस लेने मेरे आगे बैठे होते हैं। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, पता नहीं किन बेचारों को बेचारे समझ रहे हैं आप। मैं बड़ा हैरान होता हूँ इन्फॉर्मेशन के इस लेवल पे कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। पहली बात मैंने ये बहुत सारी, ये देखें ये मैं 3-4 सफे लेकर आया हूँ। नॉर्मली मैं इतनी गुफ्तगू करता नहीं हूँ। मेरे डिजिटल वाले कह रहे थे कि जी कम से कम 8-10 मिनट का तो होना चाहिए। मैंने कहा 60-10 मिनट का होगा, फिक्र ना करें, क्योंकि मौसूफ ने कहा ही इतना कुछ है। कोई सवाल वो गंदम कर रहा है, जवाब आप चना दे रहे हैं। बहुत सारी बातें एक एक करके मैं अमानुल्लाह वाली बात से आपने आगाज किया था, चूंकि इसलिए मैंने उसे टच कर दिया। अभी यस मेरी ओपिनियन है अमानुल्लाह बहुत बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा फनकार है, और वाकई ये मेरी ओपिनियन है कि आपका और उसका कोई मुकाबला नहीं। आप एक एक्टर हैं, आप तो लाइन दी जाए तो परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। स्क्रिप्ट पहले से लिखा, भले से उसमें स्क्रिप्ट आपने खुद भी ऐड करवाया, वो एक अलग बात है। फिल्म बदी उस पर खत्म है, मुशाहिदा उस पर खत्म है। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला आपको भी खुश खुरम रखे। नथिंग पर्सनल, आज मैंने जो बातें करनी है कोई ऐसा नहीं कि आपकी बात के रिएक्शन के तौर पे। अच्छा मुझ पर बड़ा प्रेशर था मेरे दोस्तों का भी। चंद लम्हे पहले कनाडा से मेरे दोस्त बाबर नसरुल्लाह ने, मेरा भाई है, वो कह रहा है कि बेहतर है कि आप इसका जवाब ना ही दें। मेरा सगा भाई जुनैद कह रहा है कि आपका जवाब देना बनता ही नहीं है। और मेरा एक ही जवाब था कि नॉर्मली तो मैं देता ही नहीं हूं जवाब, क्योंकि बेशुमार लोग हैं जो बेचारे आफ्ताब फरोशी करते हैं, तो उनका रिस्क लगा हुआ है। सोहेल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ टीआरपी ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? हाउ कम आपने जो कि खिलाफ वाकया बातें की हैं, इसलिए मुझे ये हाजिरी देनी पड़ रही, वरना मैं तो छुट्टियां एंजॉय कर रहा था। टॉप 8 में है जनाब मेरे पास नाजिश जहांगीर को क्या प्रॉब्लम है दूरे फिशा से। उनसे पूछा गया है एक निजी टीवी शो के प्रोग्राम में कि जनाब कौन सी ऐसी आर्टिस्ट है जो लक के बिहाफ पर जनाब कामयाब होती जा रही है। तो वो कहती है कि दूरे फिशा जो हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी कामयाब हो रही है और इनका जिस भी ड्रामे में आती है कामयाबी इनको मिलती है, जबकि ये इतनी टैलेंटेड नहीं है, लेकिन हाँ इनके लक इनके काम आ रही है। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा नाजिश जहांगीर कहती हैं। कौन सी एक्टर टैलेंट से ज्यादा किस्मत से मशहूर है? दूरे फिशा। दूरे फिशा माशाल्लाह वो जिस भी आती हैं ड्रामे में वो हिट हो रहा है, वो हिट माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो चलिए टॉप 9 में बताते हैं कि मोमना इकबाल को क्रिकेटर्स कौन कौन से मैसेजेस करते हैं। इस हवाले से उन्होंने अपने एक वीडियो क्लिप में क्या कहा है वो सुनिए और फिर वापस आइए। मैं आपको बताती हूँ कि अगली खबर टॉप 10 में क्या है मेरे पास। आपको कभी किसी क्रिकेटर का मैसेज आया? आए हैं, मतलब अच्छा क्योंकि हम लोग एक ही इंडस्ट्री में पता चल जाता है। इंडस्ट्री से मुराद ये मीडिया हम सबके आसपास होता है, तो एक अच्छी हाय हेलो हो जाती है, सलाम दुआ हो जाती है, कहीं मिल लिए वहां पर बात हो जाती है। शोज में गए मैसेजेस यही कि हाय हाउ आर यू, लाइक दिस। मतलब किसका है? नाम नहीं याद मुझे अब। नाम नहीं याद। बैटर थे कि बॉलर थे? बैट्समैन ही थे। कभी आप मैच देखने गई उनका?
नहीं, अच्छा, क्यों बताऊं मैं नाम? फिर भी देखिए, नहीं वो मशहूर हो जाएंगे ना। एक जिन्होंने मैसेज किया था वो बड़े ही हैं उम्र में भी मुझसे, खैर, लेकिन वो पहले थे टीम्स में, अभी भी कुछ, अभी जिनसे एक दो मैसेजेस पहले कोई पिक्चर लाइक हो गई या कोई स्टोरी लाइक हो गई, वो अभी टीम में है। किस तरह से होता है, जैसे मैं कुछ शोज में भी गई थी, वहां पर भी क्रिकेटर्स होते हैं, वहां पे अच्छी सलाम दुआ हो जाती है, इस तरह। आपको नाम याद ही नहीं उनका? नहीं। अगर तस्वीर सामने आए पहचान लेंगी? नहीं, मैं मुकर जाऊंगी। तो टॉप 10 में मेरे पास है कि अदाकारा मीरा, जो कि हमारी सीनियर आर्टिस्ट है जनाब, शूटिंग के दौरान उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया, जिसमें काफी सारी चोटें आई हैं और वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ताहम इस हवाले से एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, देखिए फिर आइए वापस। मीरा, क्या हो गया आपको? कैसे बाजू फ्रैक्चर हो गया? कुछ नहीं हुआ। बॉलीवुड इंडस्ट्री की आप इतनी बड़ी स्टार हैं और आपका ये जो बाजू है ये फ्रैक्चर हो गया है, कैसे हुआ ये सारा बताएं। थोड़ा सा शूट पे थोड़ी सी चोट लग गई। कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत पहले पेन थी, अब काफी फर्क पड़ गया। टॉप 11 में आपको बताएंगे कि नन्हे शिराजी ने अपनी YouTube की इनकम से अपने घर वालों को गिफ्ट की है एक कार, और इस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा वीडियो क्लिप चाहूंगी, देखें। एक बड़ा सरप्राइज है, कल की वीडियो में इतना बड़ा सरप्राइज है वो बताया, कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको फाइनली अपना कार दिखाता हूँ, आप गौर से देखें, ये रहा मेरा कार। देखो खूबसूरत है नहीं है, देखो उधर पीछे भी देखो, आप देख सकते हो, हम तो पहले से बैठे हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कार है। आपकी सपोर्ट की वजह से मैंने लिया है ये कार। देखो अभी मैं आपको अपना कार मुकम्मल दिखाता हूँ। ये है हमारा कार। मुस्कान, मैं दिखाता हूँ, ये इसे क्या करता है। अभी स्टार्ट हो गया, देखो अपन देखते हैं फिर चलाते हैं। ये देखो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, ना। अभी हम टॉप 12 में बताऊंगी कि फैसल कुरैशी ने खुद ही अपनी अहलिया की सफाई करते वीडियो बनाई और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। देखते ही देखते जनाब लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा सराह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो सफाई कर रही हैं, ऐसा नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती मेड्स वगैरह को, लेकिन लोगों को उनकी ये वीडियो और उनकी ये सादगी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लोग कह रहे हैं उनको इस अंदाज में कि जिस तरीके से वो सफाई कर रही हैं, लोगों को ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। मैं चाहूंगी ये वीडियो आप भी देखें। क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि सारे काम सिर्फ मैं नहीं करता, तो मुझे बदनाम कर दिया तुमने। तो ये गन किसने डाला है? तो केक किसने बनाया? केक आपने बनाया, तो गन भी आपने डाला है ना, वो साफ करिए। सुन रहे हो फरमान? तो आप गन डालते हो? मानू आपने गन डाला है? Not you too, not Mama too. फिर? Only I did it. I did it. Yeah, only I. ओ लो, उन्हें आया तो लाता जल जाओ। भाई घर के काम जो है ना मिलजुल के होते हैं, बताओ दुनिया को। शाबाश, गुड गर्ल। टॉप 13 में बताऊंगी आपको कि बिलाल सईद और दूरे फिशा इन दिनों जनाब मक्का में जनाब इन दोनों को कैप्चर किया गया है। जैसे ही ये ड्रामा इश्क मुर्शद खत्म हुआ है, उसकी आखिरी एपिसोड के बाद ये दोनों स्टार्स जो हैं इनको मक्का और मदीना में कैप्चर किया गया है। इसके अलावा बिलाल सईद की बहुत सारी वीडियोस तवाफ करते भी और इबादत करते भी मदीना में काफ़ी ज़्यादा वायरल होती रही हैं। आप लोगों ने भी देखी होंगी बहुत सारी वीडियोज़ और भी बहुत सारी तस्वीर भी सामने आ रही हैं। टॉप 14 में मैं बताऊंगी कि महविश हयात ने एक प्रोग्राम में शिरकत की और उसमें उन्होंने बताया है कि वो जल्द ही शादी कर लेंगी और शादी के बाद जनाब वो शोबिस को खैराबाद कह देंगी, ज़्यादा देर वो शोबिस में नहीं रहेंगी और कुछ वक्त के लिए किनारा कर लेंगी, क्योंकि शादी के बाद वो नहीं चाहती कि वो दोबारा शोबिस में आएँ या शोबिस में काम करें। तो ये उनका एक अच्छा फैसला है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे अभी तक कोई वैसे मर्द जो है इम्प्रेस नहीं कर पाया, लोग मेरी शख्सियत से डरते हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मुंह देख के कोई भी डर जाएगा।
तो इसलिए मुझे डायरेक्टली किसी ने अभी तक प्रपोज नहीं किया है। तो वहीं पर आपको बताएंगे जनाब टॉप 15 में, जो कि आज की आखिरी खबर मैं बताऊंगी आपको, कि एमएल की एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें मुनीब उनके वालिद उनसे पूछते हैं इंग्लिश में, और वो इंग्लिश में इतना मज़े का जवाब देती है जिस पर कुछ भी समझ किसी को भी नहीं आता है। तो मैं चाहूंगी कि ये वीडियो क्लिप आप देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा एमएल की बातें सुनकर। तो जल्दी से सुनिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आपकी इंग्लिश एमएल से अच्छी है या फिर बुरी है। Amal, why you want 10 ducks? And to just play with them all. Play with 10 ducks? Yep. 10? Adla will see all the ducks and he will put in my bowl the duck. Every duck will be happy playing together. Okay. सही. क्या बोला, किस लिए बोला, कुछ क्यों बोला, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बोल दिया। बच्चों की बातें ऐसी होती हैं यार, प्यारी मासूम बातें होती हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना तो लाजमी बनता है आपका, और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट मावरा मुअत्तर को दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।